Assalamu alaikum. My name is Shabaz Jafar Kalandri and you are watching Chemistry Online. आज हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। जैसे आपको इस चैप्टर का बेटा नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इस चैप्टर में से 2 से 3 शार्ट क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ ही एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी चांस होता है। चलें चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। अगर आप बुक बेटा ओपन करेंगे तो आपको स्टार्ट में ही पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन नज़र आएगी। इंट्रोडक्शन उसका लिखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल क्या है? ऐसी टेबल जो हमें हासिल हो किस तरह जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर। वो जो टेबल हमारे पास हासिल होगी उस टेबल को हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल का। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। अ टेबल obtained by arrangement of elements into periods and groups is called periodic table। अब यहाँ 2 चीज़ें आपके पास आई हैं, पीरियड्स और ग्रुप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीरियड्स को देख लेते हैं। पीरियड्स क्या हैं जी? पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम पीरियड्स का नाम देते हैं और पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए देखिएगा डायग्राम आपके सामने पीरियोडिक टेबल की आ गई होगी। इसमें जो कॉलम्स वर्टिकल नज़र आ रहे हैं जिनकी नंबरिंग आपको 1 to 18 नज़र आ रही है, ये सारे ग्रुप्स हैं। और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो 1 to 7 आपको नज़र आ रही हैं ये हमारे पास पीरियड्स हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल की बेसिकली डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में उसके ये चीज़ आपने तैयार करनी है। इसके बाद बेटा मूव करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो मेजर साइंटिस्ट हमारे पास हैं अल-राज़ी है, डोब्राइनर, न्यूलैंड एंड मैनलीफ। अल-राज़ी का कोई ख़ास वर्क हमारे सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया। अल-राज़ी के बारे में जस्ट इतना बताया गया कि उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा कोई हमारे सिलेबस के अंदर ज़्यादा डिटेल मौजूद नहीं है, लिहाजा हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। हमने आज काम डिस्कस करना है डोब्राइनर का, न्यूलैंड का और मैनलीफ का। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोब्राइनर ने अपना जो ये लॉ दिया था इट वाज गिवन इन 1829। डोब्राइनर का बेसिक फंक्शन क्या था, काम क्या था उसका? उसने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया। जितने उस टाइम नॉन एलिमेंट्स थे उनको 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनको अरेंज इस तरह किया कि जो एलिमेंट सेंटर में मौजूद था उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास की एवरेज के इक्वल था। हर ग्रुप को ट्राइएड का नाम दिया गया और ये जो लॉ था लॉ ऑफ ट्राइएड कहलाया। इस लॉ ऑफ ट्राइएड में आप देख सकते हैं ये रेड लाइन से है ना, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट भी आपको नजर आ रही होगी। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मिडल इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इसको मजीद समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल्स आपके सामने आ गए। ये बेसिकली 2 मैंने उसके ट्राइएट लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट ट्राइएट को आप देख लें कि पहले में लिथियम मौजूद है, सोडियम मौजूद है और पोटासियम है। तो फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है और थर्ड एलिमेंट पोटासियम है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, पोटासियम का एटॉमिक मास 39 है। अगर इन दोनों की आप एवरेज निकालें तो आपके पास 23 आएगा जो कि एटॉमिक मास है सोडियम का। तो इसलिए उसने सेंटर में सोडियम को रखा हुआ है जिसका एटॉमिक मास 23 है। मैं लॉ को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो एलिमेंट सेंटर में मौजूद होगा, मिडल में मौजूद होगा, उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज के इक्वल होगा। ये उसकी एग्जांपल्स आपको दूसरे ट्राइएड में भी नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह उसने 3-3 के ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप को ट्राइएड का नाम दिया गया। तो ये बेसिक एक कंट्रीब्यूशन थी डोब्राइनर की तरफ से स्टार्ट में जब ये पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया जा रहा था। नेक्स्ट हमारे पास वर्क है न्यूलैंड का। न्यूलैंड ने 1864 में उस वक्त कोई राउंड अबाउट 62 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, उनको अरेंज किया। उसने अरेंज किया ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया और उसका जो लॉ था वो क्या था कि जनाब अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी पहले से। जो 8th एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोरिस्पोंड करेगा फर्स्ट को। इस तरह जो 9th एलिमेंट होगा वो कोरिस्पोंड करेगा सेकंड को, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सेकंड जो 9th एलिमेंट है वो 8th बन जाता है। इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट भी आपको नजर आ रही होगी इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस देन एवरी 8th एलिमेंट विल शो प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग टू फर्स्ट वन। ये इसका पीरियोडिक लॉ आपके सामने आ गया। बुक में नहीं है, इसे आप कैलकुलेट नोट करना चाहें तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है वो मैनलीफ का है। 1871 रशियन केमिस्ट था ये।
इसने प्रॉपर वर्क किया, इसने पीरियड्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, मेंडलीव ने ही ग्रुप्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके मुताबिक जो उसका लॉ था कि अगर एलिमेंट्स को आप अरेंज कर दें ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक मैनर के अंदर, मतलब सीक्वेंस के अंदर क्या होंगी, रिपीट होंगी। ये लॉ इसका आपको नजर भी आ रहा होगा। अगर इसकी सिंपलेस्ट आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। ये प्रॉपर डेफिनेशन सेकंड पॉइंट पे आपको नजर आ रही होगी। उस टाइम 105 एलिमेंट्स डिस्कवर थे जिसको मेंडलीव ने प्रॉपर अरेंज किया। इसके अलावा जो इस अपने काम के बारे में इतना इसको यकीन था कि इसने कुछ स्पेसेस खाली छोड़ दी। इसको यकीन था कि यहाँ कोई एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बाद में डिस्कवर होंगे और उनकी जगह यही बनती है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि लेफ्ट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जैसे बाद में जर्मेनियम है, गैलियम, ये सारे एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए थे और उसकी स्पेस ऑलरेडी मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर वैकेंट रखी हुई थी, जगह इंडिकेट की हुई थी, पोजीशन इंडिकेट की हुई थी, इस जगह पे ये एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीरियड्स और ग्रुप्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने वाला भी मेंडलीव ही था। नेक्स्ट मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है जी, डिफेक्ट्स क्या थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पास आ सकता है। तो पहला जो डिफेक्ट हमारे पास है, देयर वाज नो प्रॉपर पोजीशन फॉर एसोटोप्स, मीन टू से कि जो एसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, और उसने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज की थी वो की थी ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास, मीन टू से कि हर एसोटोप को अलग-अलग पोजीशन देना पड़ रही थी, इसलिए वहां कोई प्रॉपर पोजीशन एसोटोप्स के लिए नहीं थी, वो एसोटोप्स की पोजीशंस को क्लियर नहीं कर सका था। सेकंड हमारे पास है जी, ही कुड नॉट गिव प्रॉपर पोजीशन टू लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, वो भी उसके अंदर है ना, इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अंदर कोई प्रॉपर पोजीशन मौजूद, उनके लिए कोई प्रॉपर पोजीशन मौजूद नहीं थी। थर्ड हमारे पास है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम नहीं थी लेकिन उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया था। यूजुअली ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट्स रखे जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी और उनको अलग ग्रुप में रख दिया गया। फॉर एग्जांपल जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इनको प्लेस कर दिया गया नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, इसलिए ये इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट थी लेकिन इनको एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया गया। इस तरह बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज तो सेम थी लेकिन उन्हें अलग ग्रुप में रख दिया गया। जैसे हमारे पास गोल्ड है, प्लाटिनियम है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये मेजर 4 डिफेक्ट्स थे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। पहला क्या है कि एसोटोप्स के लिए कोई पोजीशन नहीं थी। सेकंड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं थी। थर्ड, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है लेकिन उन्हें एक ही ग्रुप में रख दिया गया, जैसे मैंने जिंक, कैडमियम, मरकरी को उन्होंने प्लेस कर दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। और फोर्थ, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको अलग ग्रुप में रख दिया गया, जैसे गोल्ड और प्लाटिनियम की प्रॉपर्टी तो सेम है बट दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। जो इंप्रूवमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो सबसे पहली इंप्रूवमेंट थी कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इस तरह जो एसोटोप्स का मसला था वो इससे सॉल्व हो गया क्योंकि एसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनका मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उनकी पोजीशन भी सेम होगी। सेकंड इंप्रूवमेंट ये की गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं लेकिन वो एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद थे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया कि हर ग्रुप को हमने सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ए को नाम दिया गया ए का, दूसरे को बी का, यानी ग्रुप फर्स्ट है तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी होगा, ग्रुप सेकंड है तो सेकंड ए और सेकंड बी होगा। जो नॉर्मल एलिमेंट्स थे उनको ए ग्रुप के अंदर, ए सब ग्रुप के अंदर, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उन्हें हमने बी सब ग्रुप के अंदर आप है ना जगह दी है। थर्ड, हमारे पास जो नोबल गैसेस की पोजीशन का इशू था, नोबल गैसेस उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी, उनके लिए एक स्पेशल पोजीशन इंट्रोड्यूस करवाई गई एट द कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिन्हें नोबल गैस या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। और फोर्थ हमारे पास क्या है कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें, जैसे मैंने पहली स्लाइड के अंदर आपको दिखाया था, तो उनको स्पेशल पोजीशन असाइन की गई है एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के लिए वो स्पेशल पोजीशन है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन डिफेक्ट्स और इंप्रूवमेंट्स में से कंबाइन करके दिया जा सकता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रखा गया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये कन्फ्यूजन, ये जो प्रॉब्लम है किस तरह सोल्व हुआ, तो इसका आंसर मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि उसके लिए हमने क्या किया कि हर ग्रुप को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हर ग्रुप को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, नेम्ड एज ए एंड बी।
जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जो यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उनको ए के अंदर, और जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जैसे जिंक, कैडमियम है और मरकरी है उनको बी के अंदर रखा गया है। ये प्रॉपर आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो कोशिश किया करें एज इट इज़ लिखें ताकि आपको 2 नंबर कंप्लीट मिल सकें। कंसेप्ट वही है, मैं पढ़ देता हूँ इसको। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी वर प्लेस विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, आल्सो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर ये कन्फ्यूजन रिमूव की गई है बाय डिवाइडिंग ईच ग्रुप इनटू सब ग्रुप्स नेम्ड एज ए एंड बी। जो नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे उनको ए सब ग्रुप के अंदर रखा जाएगा, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उनको बी सब ग्रुप के अंदर रखा गया। शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो देखी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास न्यू वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। अल्लाह आप तमाम लोगों का हामी व नासिर हो। जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक मेरी बुक है पीक नोट्स के नाम से, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।